क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। 2019 में 4 नंबर का आया हुआ है और बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ध्यान से देखो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल बना देते हैं, ये नाम, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है ना। विच इज 80 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 80 मीटर, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल रोड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई बीच में एक पॉइंट ले लो, बीचों बीच नहीं लेना है, बीच में कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, द टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये कितना है, ये वाला एंगल है हमारा 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और ये कोई पॉइंट मान लो बी ओ, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस, मतलब ये हाइट निकालनी है ए बी और सी डी और बी ओ और ओ सी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब दोनों के अलग। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से, हाइट नहीं पता है तो इसको एच मान लो, ठीक है, इसको भी एच मान लो। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी ओ, तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी ओ। हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता यहाँ। तो यहाँ पे इसको अगर मैं x मान लूं और इस डिस्टेंस को y मान लूं, तो मैं लिख सकता हूं थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा से कितना वो बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है tan थीटा में, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है। और tan कितना है, tan थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, p कितना है परपेंडिकुलर ab और बेस कितना है VO, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना होता है 1/√3 और AB कितना है H और BO कितना है X। तो मेरे पास X कितना आ गया, S ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में H√3, ये तो X आ गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब सिमिलरली देखो इन ट्रायंगल BDCO, इन ट्रायंगल DCO, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ठीक है, तो वहीं पे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है y। तो यहां से कितना आ जाएगा, शायद tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू h अपॉन y। तो यहां से कितना आ जाएगा y इक्वल टू h अपॉन √3। ये x और y की वैल्यू पता चली। क्लियर है यहां तक। अब इतना पता चल गया, हमारा काम हो गया। देखो मेन यही था, बस इतना पता चल गया तो हमारा काम हो गया। ये रेज कर दूं, है ना, ये लिख लिया होगा आपने। तो ये x और y, अब ध्यान से देखो, यही x प्लस y हमारा कितने के इक्वल है 80 के। कितना है मतलब, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, x प्लस y इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है h√3 प्लस y की वैल्यू कितनी है h अपॉन √3। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कि क्या को मना रहा है, इस पूरे में से h को मना रहा है, तो h कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा √3 प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 80। तो यहां से क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू √3। तो ये किसके इक्वल चल रहा है 80, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास h यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास h, और यहां देखो √3 मिलके 3 प्लस 1 अपॉन में √3 इक्वल टू कितने के 80। तो यहां से कितना आ जाएगा 4h इक्वल टू, इसको इधर भेज दो 80√3। तो यहां से h कितना आ जाएगा 80 अपॉन 4√3, तो कितना आ जाएगा 20। तो मतलब h इक्वल टू 20√3, ये हमारी h की वैल्यू है, मतलब मीटर, ठीक है। h निकल गया। अब लेकिन हमें तो x और y भी निकालना था, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे x किसकी इक्वल है, x हमारा है ये, तो h√3 जो है यही तो हमारा x है, और ये h की वैल्यू कितनी है, तो 20√3 इंटू √3 और एक ऑलरेडी है, तो इक्वल टू x। तो यहां से कितना आ जाएगा 60 मीटर इक्वल टू x, ठीक है।
यहां तक समझ में आया कि मतलब x कितना है 60 मीटर। देखो भाई 20 और √3 मिलके 3, तो x इक्वल टू 60 मीटर, और x प्लस वाई कितना है 80। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान से ये, तो x प्लस वाई कितना है 80, तो x कितना है 60, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 80। तो यहां से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 80 माइनस 60, मतलब y इक्वल टू 20 मीटर। आया समझ? देखो बहुत ही शानदार, बहुत दमदार क्वेश्चन है ये, बोर्ड में 2019 में, और आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक स्टेप समझना अच्छे से, पूरी वीडियो को देखना, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट है ये, लाइट हाउस वाला। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 2019 में 4 मार्क्स आया हुआ है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर लाइट हाउस, 100 मीटर का ये लाइट हाउस है। ठीक है, 100 मीटर, नाम लिख देते हैं ए बी। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शीट। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो भाई, जब मैं किसी चीज को ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे देख रहा हूं, मतलब ये है और ये है, तो ऐसे मैं देख रहा हूं नीचे की ओर, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड। तो यहां से एक लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गई। तो यहां से दो एंगल, दो शिप को देख रहा है, वो एक शिप को देख रहा है, एक ये भी और एक शिप ये रहा। देखो मैं अलग मार्कर से बता देता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से पहचान पाओ। ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट बना दिए मैंने, ये मिला दिया। ठीक है, यहाँ ऐसे, ठीक है, इसको मिला देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ, ठीक है। तो 2 एंगल है, 2 एंगल कितने कितने के हैं, 30 और 45। तो ये एंगल है मेरा 30 डिग्री का, और ये बड़े वाला एंगल है, ये है 45 डिग्री का। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। सर ये 2 एंगल कैसे हैं, ये वाले और ये वाले। देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम डी से बी की ओर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, और जैसे जैसे बी से डी की ओर घटेंगे तो एंगल घटेगा। तो घट कौन सा रहा है, देखो तो यहाँ 45 है, और यहाँ कितना है 30, ये घट रहा है, और इसी को उल्टा देखो तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, एक दूसरे के पीछे, यहाँ पे कहीं शिप है, तो मुझे सी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, सी और डी के बीच में यहाँ पे कहीं पे शिप है, तो एक शिप ये रहा, ठीक है, इस तरफ से ऐसे, और एक शिप ये रहा, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमें पता है वो लगा लेंगे, इन ट्रायंगल एओबी। इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्या पता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, मतलब बेस और परपेंडिकुलर, और ये किस में आते हैं, टेन थीटा में, मतलब टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और यहाँ पे टेन थीटा कितना है, 1045, और p कितना है, p हमारे 100 मीटर, और b हमारे पास कितना है, bc। ठीक है, तो ये 1045 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू 100 अपॉन bc। तो bc कितना आ गया भाई मेरे पास, bc आ गया इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाला, इस छोटे वाले को भूल जाओ। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एबीडी। एबीडी में क्या हो रहा है, देखो वही टेन थीटा, मतलब 10 30 परपेंडिकुलर कितना है, एज यूजुअल 100, और ये कितना है, बी डी। अब 100 ये कितना होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 अपॉन बीडी को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बीसी प्लस सीडी। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बीसी मुझे पता है, मुझे तो सीडी निकालना है, तो बीसी को मैं वहां दूंगा तो सीडी एक ही वेरिएबल बचेगा। यहाँ देखिए अपना हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100, और बीसी कितना है 100 प्लस सीडी। अब इस 100 से इस 100 को मत काट देना, बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे कटता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर और ये इधर, तो कितना आ गया मेरे पास 100 प्लस CD इक्वल टू 100√3। हमें तो CD निकालना है, तो CD ये रहा मेरे पास, तो 100√3 माइनस 100, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 100, तो 100 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू पता है मेरे को कितनी होती है 1.73 माइनस 1, तो कितना बचेगा यहाँ से 100 इंटू 0.73, तो ये इसका ये हटा दो तो कितना आ जाएगा 100, तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो CD इक्वल टू कितना आ गया
73 मीटर, मतलब इन शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 73 मीटर की है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यकीन मानो कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब किसी भी सेट का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये लाइट हाउस कभी ऊपर से नीचे देखेगा, कभी नीचे से ऊपर देखेगा, दोनों फंडे सेम है। तो इससे पहले मैंने एक वो केस करवा रखा है जिसमें नीचे से ऊपर देख रहा है, और ये केस क्या है, ऊपर से नीचे देख रहा है। तो दोनों क्वेश्चन को आराम से देखना, इससे पहले वाली वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम अब तक सब ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 60-70 क्वेश्चन कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए बोर्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होंगे। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना क्या कह रहा है। 2019 में 4 मार्क्स आया हुआ है। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाइट, मतलब लाइट के हाउट कहाँ है 100 मीटर, तो ये लाइट हाउस है कितना 100 मीटर का, ठीक है। और यहां से वो बोट चला के दूर जा रहा है, ठीक है। और लाइट हाउस हाइट टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। अब देखो ये यहां पे कहीं पे जाएगा, तो लाइट हाउस से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल कहीं यहां पे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो रहा है कितने से 60 से 45। तो 60 सर यहां ले कि 45 यहां ले, काम करते हैं इसको थोड़ा और पास कर लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे अब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखना जब हम इससे दूर जाते हैं, मतलब लाइट हाउस से दूर जा रहे हैं तो एंगल बढ़ेगा, और लाइट हाउस से जब नजदीक जा रहे हैं इस तरफ, मतलब ये नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अगर मैं लाइट हाउस ये है ए बी, तो बी का जो फुट है इससे मैं दूर जा रहा हूं, मतलब बी से डी की ओर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बढ़ेगा। और अगर मैं डी से बी की ओर जा रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा घटेगा। तो यहां पे देख लो पड़ता हुआ कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेरा 45 और ये होगा 60 डिग्री। यहां तक कोई समस्या ऐसी जो चीज ना समझ में आई। अब देखो ध्यान से ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सी से डी तक जाने में उसको कितना लग रहा है 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। फिगर समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे। बड़ा ट्रायंगल मतलब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। हमें क्या पता है भाई, हमें पता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बी। तो परपेंडिकुलर और बेस किस बात है, tan थीटा में। तो मैं क्या लगा रहा हूं tan थीटा इक्वल टू, पूरा लिखना, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है हमारा बी बी, और tan थीटा कितना है, अगर मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं 45, तो मतलब tan 45 इक्वल टू ए बी पता है कितना 100 मीटर, और बी डी कितना है हमारे पास, BD है पता नहीं, तो BD को BD रख लो। तो tan 45 कितना होता है 1, तो यहां से कितना आ गया 100 अपॉन BD। तो BD कितना आ जाएगा भाई, यहां से BD आ गया 100 मीटर। यहां तक क्लियर है, मतलब BD जो पता चल गया, ये टोटल जो है मेरी ये 100 मीटर की, ठीक है, 100 मीटर की, मतलब B से D की डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, अब हमें BD पता चल गया, लेकिन हमें तो C और D के बीच में डिस्टेंस निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो कैसे करेंगे, ये इरेज कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब फिर से ये चीज लगाएंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, सेम परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो tan थीटा, फिर से tan, अब थीटा कितना है 60, तो tan 60 इक्वल टू पी ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन कितना है बी सी, और tan 60 कितना होता है √3, और ए बी कितना दिया हुआ है 100, और बी सी हमें पता नहीं, तो यहां से कितना आ जाएगा बी सी इक्वल टू 100 अपॉन √3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होता है, ये होगा 100 और √3 की वैल्यू होती है 1.7, ठीक है। तो इसको यहां से ये करके डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये ध्यान से देख लेते हैं, 1000
या छोड़ो उसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, बाद में रखेंगे, उसको ऐसे ही रख लेते हैं, यही रख लेते हैं 100/3, ठीक है। अब BC पता चल गया और हमें BD पता है। अब हमें निकालना है क्या था, हमें तो निकालना है CD, तो CD निकालना है हमें, तो CD कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो CD को एक काम करो, मैं पूरे को BD को इस पूरे BD को मैं लिख सकता हूँ DC प्लस BC। अब हमें तो CD निकालना है, तो BC को यहाँ ले आओ, तो BD माइनस BC इक्वल टू CD, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है देखो, तो ये था 100 और माइनस 100/3, 100 डिवाइड बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा CD, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, CD इक्वल टू 100 कॉमन ले लेते हैं, तो 100 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा CD इक्वल टू 100 और √3 माइनस 1/√3, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे, ये इरेज कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो CD क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है। और हमें क्या पता है, टाइम पता है, ये तो डिस्टेंस हो गई मेरे पास, डिस्टेंस और टाइम पता है, कितना होता है भाई, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, ठीक है। और हमें फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड तो हमें निकालनी है, तो स्पीड को मैंने क्या मान लिया, स्पीड को मैंने ले लिया x, और डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये 100/3 माइनस 1/√3, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू, अब देखो 2 को के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा, ये 2 इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये 100/3 माइनस 1/√3 इंटू 2, तो देखो ये इससे कट गया, कितना आ गया 50, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास √3, और √3 की वैल्यू रख लो, √3 कितना होता है 1.73 माइनस 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू 50 इंटू 0.73, और नीचे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो अगर देखा जाए तो लगभग ये 50, ये इरेज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। देखो इसको सोल्व करना है, करेंगे तो कैसे आएगा, x इक्वल टू 50 इंटू 0.73 अपॉन 1.73, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, इसको पहले से डिवाइड कर लेते हैं, तो 50 ये 500 कर लिए करके इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 1.73, तो इसको सोल्व कर लेना, तो यही जो हमारा आंसर आएगा, यही क्या आएगा हमारा, मतलब मीटर पर मिनट, यही हमारा आंसर है। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में 2019 में 4 मार्क्स आया हुआ है। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों।